पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लीगॉन कहता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता है। फिर तेउल को फॉरेंसिक से कॉल आता है। तेउल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लीगॉन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी आदमी से मैच नहीं करता है। तेउल ये सुनकर हैरान होती है। फिर वो ऑफिसर उससे कहती है कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए वो उसे उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ सैंपल्स ले लेने के लिए कहती है। तेउल जाकर लीगॉन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है ताकि वो उसके सलाइवा का सैंपल ले सके। तभी लीगॉन कहता है कि उसके फिंगरप्रिंट से वो कुछ पता नहीं कर पाई ना। उसने तो पहले ही कहा था कि वो उनकी दुनिया का नहीं है, इसीलिए उसे इन सब से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे वो उनकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही वो भी उनकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसे बस 25 साल पहले उसकी एक आइडेंटिटी कार्ड मिली थी, जिसमें उसकी एक फोटो थी। तेउल कहती है कि कब से वो यही बकवास करे ही जा रहा है, आखिर वो है कौन और उसके पास 25 साल पहले उसकी आइडेंटिटी कार्ड कैसे आ सकती है। कहीं वो कोई स्पाई तो नहीं है जो किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया है, नहीं तो उसे उसके बारे में कैसे पता। लीगॉन कहता है कि वो बहुत सालों से उसे ही ढूंढ रहा था। ये सुनते ही तेउल हैरान होती है। उसके बाद लीगॉन बताता है कि थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था उसका नाम इस दुनिया में यूनसुफ है, वो उसकी दुनिया में उसका गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेउल कहती है कि क्या वो सच में कोई पैरेलल वर्ल्ड से आया है। लीगॉन कहता है हाँ, उसकी दुनिया में वो किंगडम ऑफ कोरिया का राजा है। उनके दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश हैं, लेकिन उसके दुनिया में सिर्फ एक ही कोरिया है। तेउल अभी भी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में नहीं समझी, इसीलिए लीगॉन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में समझाने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तेउल लीगॉन का सलाइवा सैंपल ले लेती है। उसके बाद वो उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देती है और लीगॉन को भी छोड़ देती है। लीगॉन के छूटने के बाद वो उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है और कहता है कि वो यहाँ पर रहेगा, वो उसे मिलने के लिए वहाँ जा सकती है। तेउल कहती है कि इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए क्या उसके पास पैसे भी हैं। लीगॉन कहता है कि अभी तो नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। लीगॉन कहता है कि उसे यूनसुफ ने बताया कि उसी होटल के पास उसका घर भी है और वो उसके बचपन का दोस्त है। तभी तेउल कहती है कि वो एक तो नकली नोट लेकर घूमता है और बड़ा आया 5 स्टार होटल में रहने। इतने में ही लीगॉन अपनी कोट से एक बटन तोड़ता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है। उसके पास एक डायमंड है जिसे बेचकर उसे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेउल को उसके बात पर बिलीव नहीं होता है और वो उससे कहती है कि अगर ये डायमंड है तो वो प्रिंसेस डायना है। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेउल एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही महंगा था। ये देखकर तेउल काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। उसके बाद लीगॉन उससे कहता है कि क्यों प्रिंसेस डायना, अब तो उसे बिलीव हुआ ना। शॉप के बाहर निकल कर तेउल लीगॉन के कोट के बटन को ही देखे जा रही थी। लीगॉन उसे कहता है कि क्या उसे अभी बिलीव नहीं हुआ। तेउल उससे पूछती है कि उसके पास ये डायमंड्स कहाँ से आए, कहीं उसने ये चुराए तो नहीं है। लीगॉन उससे कहता है कि क्या उसने कभी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए एक पुलिस को साथ लेकर जाता हो। तेउल कहती है कि उसका क्या भरोसा, उसके पास तो उसकी आईडी प्रूफ भी नहीं है। लीगॉन कहता है कि ये डायमंड्स खास उसके दाइमा ने उसके कोट पर लगाए हैं। तेउल कहती है कि हो सकता है उसके दाइमा ने ये डायमंड्स कहीं से चुराए हैं। लीगॉन कहता है कि ठीक है, वो उनसे ये पूछ लेगा, वैसे तो वो चोरी करने वालों में से नहीं है। इतने में ही उसकी नजर एक 63 फ्लोर वाले बिल्डिंग में पड़ती है और वो तेउल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। तेउल कहती है कि क्या उसकी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है। लीगॉन कहता है कि उसकी दुनिया में भी है ऐसी बिल्डिंग्स, हर एक शहर में 60+ है, लेकिन क्या उनके शहर में एक ही ऐसी बिल्डिंग है। तेउल कहती है कि हाँ, यहाँ पर ये एक ही बिल्डिंग है। उसके बाद तेउल उसे कहती है कि अब वो पास के रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल में जा सकता है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लीगॉन उसके पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि उसे ढूंढने के लिए उसे 25 साल लग गए और वो चाहता है कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि उसे उसके साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। तभी तेउल उसे धमकी देते हुए कहती है या वो खुद से ही सामने से हटेगा या फिर उसे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। इतने में ही तेउल को सिंजे का कॉल आता है जो उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसीलिए तेउल वहाँ से चली जाती है और लीगॉन उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और इधर यूनसुफ अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसे लीगॉन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लीगॉन ने पुलिस स्टेशन में ही उसका नंबर ले लिया था और तभी ही यूनसुफ ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। उसके बाद लीगॉन यूनसुफ की बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और दोनों बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड सामान लेकर लीगॉन के रूम में आते हैं। रूम में आकर
यूनसुफ उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। लीगॉन कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। यूनसुफ कहता है कि वो किसी अनजान से बात नहीं करता है। तभी लीगॉन कहता है कि उसके हाथ में जितना भी सामान है वो सब उसका है। ये सुनकर यूनसुफ भाग कर आता है और कहता है कि बताओ उसे उससे क्या पूछना है। लीगॉन कहता है कि क्या उसके पास उसके बचपन की कोई फोटो है। तभी यूनसुफ उसे उसके बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी यूनसुफ जोयोंग की तरह ही दिखता था, जिससे लीगॉन कंफर्म हो जाता है कि ये जोयोंग का हमशक्ल ही है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के हमशक्ल्स मौजूद हैं। तभी यूनसुफ के फोन पर तेउल धमकी भरे मैसेजेस करने लगती है, जिन्हें देखकर यूनसुफ तो डर जाता है, क्योंकि यूनसुफ के कहने पर ही लीगॉन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को तेउल के घर के सामने की यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोट लिख कर छोड़ा था। नोट में लिखा था कि यूनसुफ ने उसे उसके घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसलिए वो कुछ दिन उसके मैक्सिमस का ध्यान रखे। ये देखकर तेउल को तो काफी गुस्सा आता है। तेउल की फ्रेंड कहती है कि ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता है, इसका ओनर तो बहुत ही ज्यादा रिच होगा। अगले दिन तेउल गुस्से में लीगॉन के होटल में चली जाती है, लेकिन उसे लीगॉन का नाम नहीं पता था, इसीलिए वो होटल स्टाफ से लीगॉन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लगती है और लीगॉन के रूम नंबर के बारे में पूछती है, लेकिन होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती है। तभी तेउल एक पेपर पर लिखती है कि 10 मिनट में वो उससे मिलने के लिए आए, नहीं तो वो उसका घोड़ा बेच देगी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।